धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को बचाने के लिए आदित्यनाथ योगी ने डॉक्टर कफील खान को टर्मिनेट यानी कि बर्खास्त कर दिया है, या अपने स्वास्थ्य मंत्री जो उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री थे उनको बचाने के लिए ऐसा किया है, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसको बचाने के लिए ऐसा किया है, या बीआरडी कॉलेज के जो इंचार्ज थे, जो अधिकारी थे, जो बड़े बड़े प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, उनको बचाने के लिए ऐसा किया है। यानी कि एक लंबी फहरिस्त है कि बहुत सारे लोगों को बचाना था तो डॉक्टर कफील खान को बलि पे चढ़ाना बेहद जरूरी था, इसलिए उनको बलि पर चढ़ा दिया गया। ये हमारा कहना नहीं है, ये कहना है डॉक्टर कफील खान का। आप जानते ही हैं उनको 11 नवंबर को बर्खास्त किया जा चुका है, टर्मिनेट किया जा चुका है। वो भी तब जब उनके खिलाफ दोबारा से एक जांच का आदेश दिया गया था, उस जांच के आदेश को वापस ले लिया गया और फिर अचानक खबर आई कि उनको बर्खास्त कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर कल वो पहुंचे दिल्ली के प्रेस क्लब में और यहां उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे तो 40-50 मिनट की है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगवा देते हैं, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन 20-22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हम लोगों ने आपके लिए निकाला है जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए हैं कि अप्रैल से ही ऑक्सीजन के बकाए के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला शख्स सीधे तौर पर आदित्यनाथ योगी को पत्र लिख रहा था। अब सोचिए आप कि आदित्यनाथ योगी को पत्र लिखा जा रहा अप्रैल से ही, मार्च में वो मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा था। जिस वक्त वहां पे गैस खत्म हुई उससे पहले भी 24 घंटे पहले उसने बाय हैंड जाकर सेक्रेटरी को यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्र दिया है कि मेरा बकाया रिलीज कर दो, मैं आगे गैस की आपूर्ति ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाऊंगा। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने रखी हैं और उन्होंने बताया कि मुझे किस तरीके से इंचार्ज साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मैं ही सब कुछ सर्वे सर्वा था। पूरे हॉस्पिटल के अंदर 168 डॉक्टर थे, 5000 लोग स्टाफ थे, मुझे ही बलि का बकरा बनाया गया है। इस मामले को लेकर उन्होंने दावा किया कि वो कोर्ट भी जाएंगे क्योंकि ये मामला सिर्फ नौकरी का नहीं है, ये मामला इंसाफ का है और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी क्लियर करने की कोशिश की कि आदित्यनाथ योगी से उनकी कोई जाति रंजिश नहीं है, वो भी गोरखपुर के हैं और आदित्यनाथ योगी भी गोरखपुर से आते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं, मैं ज़्यादा आपके सामने रख के आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। आप खुद डॉक्टर कफील की ज़बानी सुन लीजिए, फिर आगे कुछ बात बताने की कोशिश करता हूं। 100 वार्ड जो कैफलाइटिस वार्ड है उसका मैं प्रभारी था और उस पर ये कहते हैं कि उनको कुछ लेटर मिले हैं जिसपे मैंने साइन किया हुआ है एज अ 100 वार्ड प्रभारी। मुझे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिखाते हैं, जिसे मुझे अगर 100 वार्ड का अपॉइंटमेंट किया गया है तो मेरा एक अपॉइंटमेंट लेटर होगा ना, वो नहीं दिखाते हैं। कहते हैं आपने कुछ लेटर में साइन किया हुआ है एज अ 100 वार्ड, इसीलिए आप 100 वार्ड के प्रभारी हैं, इसलिए आरोप संख्या 4 आप में सिद्ध होता है। और फाइनली ये लिखते हैं कि अपचारी अधिकारी के विरुद्ध आरोप संख्या 1, 2, 4 पूर्ण रूप से प्रमाणित किया जाता है। आरोप संख्या 3 जो मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन का है वो अप्रमाणित पाया जाता है। अब आप लोग इतने लोग बैठे हुए हो, बता दो इस बात पे मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया जाएगा? नहीं, लेकिन ये लिखते हैं कि चूंकि ये 8 अगस्त 2016 से पहले प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इन्होंने सेवा के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए इनको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। इसके अलावा कुछ पेपर आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा और टाइम लूंगा बस आपका, उसके बाद खत्म करते हैं। आप बोलते रहिए, थोड़ा सा और टाइम लूंगा। पेपर कुछ दिखाना चाहता हूं कि क्यों ये किया गया, आखिर किया क्यों गया, ये क्यों डॉक्टर कफील को बकरा बनाया जाता है। अच्छा, ये मत समझिएगा कि सिर्फ मुस्लिम हो इसलिए बनाया। योगी जी मेरे गोरखपुर के हैं और हम लोग जो है मतलब योगी जी हैं हम लोगों के लिए, गुरु हैं और हमारा गोरखनाथ टेम्पल है, वहां पे सब आदर करते हैं। और इससे पहले अगर आप 9 जुलाई और 9 अगस्त को जब ये मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आए थे तो अच्छा संबंध था, कोई वो नहीं था। बलि का मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर वो डॉक्टर कपिल मिश्रा होता, डॉक्टर कपिल जॉन होता, डॉक्टर कपिल कुमार होता, तब भी योगी जी वही करते क्योंकि उनको बचाना था अपने लोगों को। कौन लोगों को, उसको मैं बताता हूं।
अब ये कहानी थोड़ी सी 10 मिनट और लूंगा जी। कहानी स्टार्ट होती है जब योगी जी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। पुष्पा से जो सप्लाई करता था लिक्विड ऑक्सीजन की, उसने इनको एक लेटर लिखा कि भाई मेरा इतना पैसा हो गया है, मुझे आप दे दो, नहीं तो मैं लिक्विड ऑक्सीजन बंद कर दूंगा। ये देखिएगा, ये लेटर भी आपको होगा, ये लेटर लिखा हुआ है 6 अप्रैल 2017 का, 6 अप्रैल 2017 का लेटर है। किसको लिखा गया है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय आशुतोष टंडन जी थे उस वक्त, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। क्या लिखा है पुष्पा सेन ने? पैसा दे दो, मेरा बहुत बकाया हो गया। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपने जांच में लिखा है, जिसको पुष्पा सेन के स्टेटमेंट है, उसमें लिखा है कि 10% कमीशन मांगा जा रहा था 68 लाख का ड्यू पे करने के लिए। उसने नहीं दिया क्योंकि कहता था उतनी कमाई नहीं होती थी, तो कहां से देता। 14 लेटर है, आप पूरा लेटर आपको दे दूंगा, पूरा पढ़ सकते हो ये, पर मेन लेटर आपको दिखाता हूं। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है, ये देखिए लेटर लिखा हुआ है 9 अगस्त 2017 को, 24 घंटे पहले जब ये घटना हुई थी, जिस दिन, अब किसको दिया गया है? स्वास्थ्य मंत्री को, आशुतोष टंडन जी को पर्सनली हैंड ओवर किया गया है, हाथ में दिया गया है। और 9 अगस्त 2017 को उसी दिन दोपहर में मुख्यमंत्री जी आशुतोष टंडन जी के साथ जाते हैं, मेडिकल कॉलेज का दौरा करते हैं। अब क्या लिखा है? 68 लाख रुपया दे दो, नहीं तो 24 घंटे सिर्फ ऑक्सीजन चलेगी। सेंट्रल पाइपलाइन ऑक्सीजन 24 घंटे में खत्म होने वाली है। तो कहते हैं योगी जी हमको पता ही नहीं था, और कहते हैं आशुतोष टंडन हम की पता ही नहीं था, और जो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर है वो कहते हैं अगस्त में तो मौतें होती रहती हैं। 2015 में 16.5 बच्चे मरे थे, 2016 में 18.5 बच्चे मरे हैं, 2017 में 20.5 बच्चे मर गए, 0.5 बच्चे, 0.5 बच्चे। आप में कितनों के बच्चे होंगे ना, मैंने अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा है, तो मैं भूल नहीं सकता। 54 घंटों में 400 बच्चे थे, और मेरे सामने बहुत से बच्चों ने दम तोड़ा। हम ऑक्सीजन सिलेंडर लाते थे, खत्म हो जाता, अब बच्चे मरते रहते थे। तो ये कहानी है, मेन कहानी है इन लोगों को बचाने की। दूसरा, इस लेटर पे भी ध्यान दीजिएगा, जो कि 12 अगस्त को लिखा गया है, जिसमें लिखा है पुष्पा सेन ने कि हाँ हमको पैसा मिल गया। कब मिल गया? जब बच्चे मर गए, जब आपने हंगामा किया, आप मीडिया ने हंगामा किया, नहीं तो वो सुनते नहीं। दूसरे ये दिखाना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं, जो चौथा आरोप कहते हैं कि मैं 100 वाट का प्रभारी था, 100 वाट का प्रभारी था, मैं जो है, बहरहाल उस वक्त की बात तो बता दूं तो मुझे वाइस प्रिंसिपल भी बना दिया गया था, मुझे सुपरिटेंडेंट भी बना दिया गया था, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बना दिया गया था। तो ये हमने आरटीआई फाइल की थी, हालांकि उसको डाइल्यूट कर चुके हैं लोग। आरटीआई फाइल की थी। आरटीआई जो है वो देखिए किसने भेजा है, गणेश कुमार प्रिंसिपल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने आरटीआई का जवाब दिया। हमने पूछा भैया कौन है 100 वाट का प्रभारी? इस आरटीआई को ये कहते हैं ये फर्जी है, गलत तरीके से निकल गई। अगर फर्जी है, गलत तरीके से निकल गई तो तुम सूचना आयोग के कमिश्नर को जेल क्यों नहीं भेजते रहे भाई? क्या लिखा है इसमें? दिनांक 11 द्वारा डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा सह 4 बाल रोग विभाग को एईएस का 100 वाट का प्रभारी अधिकारी बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? भूपेंद्र शर्मा को। ये जिस लिपिक ने साइन किया है ना, उसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन गणेश कुमार को सस्पेंड नहीं किया गया। क्यों?
ये लेटर जो है ये आरटीआई से नहीं है, ये उनकी फाइल से, कॉलेज की फाइल से है भाई। ये प्रिंसिपल का साइन है और डेट है 11/5/2016 की, जिसमें लिखा गया है डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा सहचार बाल रोग को एईएस का 100 वार्ड का प्रभारी अधिकारी बनाया जाता है। अगर आप विभागाध्यक्ष बाल रोग से समन्वय स्थापित करते हुए 100 वार्ड और एईएस से संबंधित सूचना विभागाध्यक्ष को देते रहेंगे। और किसको कॉपी भेजी गई है? एचओडी पीडियाट्रिक्स को, सीएमएस नेहरू हॉस्पिटल को और डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा को भी। इस लेटर में खुद एचओडी लिखती है कि डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा सारा काम देंगे, लेकिन मैं 100 वार्ड का प्रभारी हूं। उस रात जब घटना हुई है तो ये अटेंडेंस रजिस्टर को ये लोग हटा, मतलब ये मैं उस वक्त कैंप के अंदर था तो बैन हो चुका है, तो मैंने स्कैन कर लिया था वो रजिस्टर, पता नहीं क्या दिमाग में आया। और इसमें देखिएगा डॉक्टर कफील खान 10 तारीख को छुट्टी पे थे और 11/12 को कौन छुट्टी पे था? 11/12 को कौन छुट्टी पे था? डॉक्टर महिमा मित्तल, जिस दिन कांड हो गया। क्या कह के छुट्टी पे चली गई कि मुझे स्वाइन फ्लू है। डॉक्टर महिमा और अलिता मेहता को उन्होंने कार्यभार दे दिया। अब ये इंटरनल पॉलिटिक्स की जो हमारे योगी जी महाराज करते हैं उसका भी एक पार्ट है। अब आप इस अटेंडेंस रजिस्टर को देखिए, कितने डॉक्टर हैं? 14 तो कंसल्टेंट है। पूरे मेडिकल कॉलेज में 168 डॉक्टर हैं, 5000 कर्मचारी हैं, 5000। और कितने डॉक्टर हैं? 168। और सबसे जूनियर डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कफील खान। और डॉक्टर कफील खान जो है वो पूरा मेडिकल कॉलेज चलाता था, वही दोषी है। लेटर बहुत ढेर सारे हैं। ये चार्ट है जिसमें बच्चे मरे हैं। कभी सोचिएगा आपके अपने ही बच्चे होते, कहते हैं कि मां के जिस्म का हिस्सा होता है, जिसे उंगली काट दो ना वैसे दर्द होता है। किसी को 13 साल बाद बच्चे पैदा हुए थे, तो 4 बहनों के भाइयों के बीच में एक बहन थी, तो 4 बहनों के बीच में एक भाई पैदा हुआ। कोई तिरुपति गया था, कोई अजमेर गया था, सब मर गए। क्यों मर गए थे? क्योंकि 68 लाख रुपए सरकार ने दिए। ये उन बच्चों की लिस्ट है। वो आज भी, सिर्फ मेरी बात नहीं है, वो आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे। बहरहाल आपको ये सब बातें मालूम होगी, बस ये नहीं, आपको बहुत लोगों को नहीं पता है कि उस रात, जैसे सिंपल मैं समझाना चाहूंगा कि कॉलोनी में अगर फ्लैट में रहते हो तो टंकी का अगर पानी खत्म हो जाए तो किसी फ्लैट में तो पानी नहीं आएगा। तो जब मेडिकल ऑक्सीजन खत्म हो गया मेडिकल कॉलेज में, तो पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं ना है कि सिर्फ बच्चे मरेंगे, एडल्ट भी मरेंगे। ये 18 लोग उस दिन मर गए थे। बात सिर्फ करता है पीडियाट्रिक की बात की, क्योंकि रात में देखा था मुझे सिलेंडर लाते वक्त, मीडिया ने भी उसी को बताया है पीडियाट्रिक वार्ड बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। अरे ये भी मरे थे, एक मां भी मरी थी जिसके पेट में बच्चा था। ये साथ में आपको मिलेगा जो मैंने अपने पैसे से सिलेंडर खरीदे थे। यह आरटीआई है जिसमें कहा गया है कि मैंने सिलेंडर लाया था। और ये एसएसपी का बयान है। सीमा सुरक्षा बल जो मेडिकल कॉलेज के पास है, उन्होंने अपना ट्रक दिया था, सिलेंडर दिए थे, 11 जवान दिए थे। उनका बयान है कि हाँ डॉक्टर कफील आए थे, उस दिन बच्चे मरे थे और उस दिन हमने मदद की थी। ओपी साहू जो है जिन्होंने ये बयान दिया था, बेचारे वो वहां पे नहीं है।
मैं मिलने गया था जेल से छूटने के बाद, कहीं और पोस्ट हो गया। ये भी कोइंसिडेंस। ये आपको ये दे रहा हूं जो कि सीएमएस के द्वारा DGME डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन के द्वारा ये लिखा हुआ लेटर है, जिसमें कहते हैं कि 10 तारीख को 7:30 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई और कब आई है 13 तारीख को 2:15 पे। और कितने इन 2 दिनों में सिलेंडर इकट्ठा हुए? 225 सिलेंडर 11 तारीख को और 12 तारीख को 250 सिलेंडर, यानी करीब करीब 500 सिलेंडर। कौन लेके आया नहीं बताएंगे, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो कहते हैं वो हम नहीं बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक संविधान के अंदर में काम करती है। हमारे मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं, जो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, वो संविधान की शपथ लेता है और ये देश जो है वो संविधान के बल पे ही चलता है। और ये हाई कोर्ट जब कहता है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर जब ये कहता है कि डॉक्टर कफील के खिलाफ कोई मेडिकल नेग्लिजेंस के कोई सबूत नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कुड प्रोड्यूस, जब ये कहता है कि कोई करप्शन नहीं किया, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूं, और जब ये कहता है कि मेरा ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं था, तो फिर भी निकाल दिया जाता है। तो ये अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझते हैं। मैंने अलीगढ़ में जब ये कह दिया था कि जिनकी जन्म 1925 से हुआ है वो हमारे संविधान में विश्वास ही नहीं रखते हैं, तो उनको बुरा लग गया था। दो रिपोर्ट और दिखाना चाहूंगा, चूंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट है तो इसलिए आपको ज्यादा ऑथेंटिक लगेगी। बाकी बाबू लोग तो बेचारे जो है सरकार के उसमें दम पे काम करते हैं। ये हैरिस शिलानी जो है हमारे ये लेडी हार्डिंगर जो है सफदरजंग हॉस्पिटल, ये सब दिल्ली में ही है। और वहीं से एक टीम जेपी नड्डा सर ने बनाई थी, उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे जेपी नड्डा, उन्होंने बनाई थी और उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, जिसमें ये कहा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज इतना ओवरक्राउड था कि एक वार्मर पे 4-4, 5-5 बच्चे थे, एक बेड पे 2-2, 3-3 बच्चे थे। डॉक्टरों की लगभग 75% पोस्ट खाली पड़ी हुई थी। 31 नर्स थी सिर्फ, जिसमें से 3 ही नर्स जो है एनआईसीयू के बच्चों की देखभाल के लिए ट्रेन थी। तो लोगों ने पूछा कि भाई साहब योगी जी तो 30 साल से एमपी हैं, कर क्या रहे हैं? तो उनको बुरा लग गया था। ये बात दूसरी रिपोर्ट जो दिखा रहा हूं वो डॉक्टर प्रोफेसर हेम चंद्रा की है। ये एसजीपीजीआई लखनऊ की टीम आई थी और ये रिपोर्ट खुद योगी जी ने कमेटी बनाई थी और इस रिपोर्ट में ये कहा है, ओवरक्राउडिंग और कमियों के बारे में बहुत बात की है, लेकिन आपको हैरानी होगी कभी कभी डॉक्टर्स भी जो है स्कम कर जाते हैं प्रेशर के में। इन्होंने लिखा है कि ऑक्सीजन थेरेपी फॉर्म्स, आप ये पढ़िएगा, ऑक्सीजन थेरेपी फॉर्म्स वन एस्पेक्ट ऑफ द टोटल मैनेजमेंट एंड इवन एट टाइम्स मे नॉट बी नीडेड। इन्होंने लिखा है कि ऑक्सीजन जरूरी तो होता है लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं भी होता है। ये डॉक्टर की रिपोर्ट लिखा। बहरहाल इन्होंने ये माना है कि उस दिन ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन बंद हो गई थी और बहुत 400 से ज्यादा बच्चे थे, मैन्युफैक्चर ने बंद कर दिया था। हाउएवर हॉस्पिटल ट्राइड, बिल्डिंग ने ट्राई किया, डॉक्टर ने नहीं ट्राई किया था। हॉस्पिटल ट्राइड इस लेवल बेस्ट टू कंपनसेट द शॉर्टेज ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन
by jumbo cylinder from reserve stock and fresh procurement of oxygen cylinder। यानी कि सिलेंडर जंबो सिलेंडर 59 घंटे मिला है, हॉस्पिटल लेके आया, डॉक्टर कपिल नहीं लेके आया, ये नहीं लिखेंगे। यूसेज ऑफ बैग एंड मास्क वर रिपोर्टेड टू बी गिवन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। जब ऑक्सीजन नहीं था तो बैग और मास्क का भी यूज किया गया था। अब ये सारी रिपोर्ट पूरी पॉलिथीन के साथ लाया हूं ताकि बहुत से लोगों को सेंसर रहता है, डॉक्टर कपिल जो है झूठ बहुत बोलते हैं और कातिल हैं, हत्यारे हैं, तो पूरी रिपोर्ट के साथ आपको हर कॉपी मिल जाएगी। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर के लिए आपके सामने रहूंगा, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ना ही मेरी योगी जी से कोई पुरानी वो है रंजिश है, ना ही हमारा और उनका जो है वो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बात है और थोड़ा पॉलिटिकल कर लिया है उन लोगों ने। वरना जो कोर्ट में खुद रिपोर्ट लेने के बाद आपको बताया जैसे मैंने कि 6 अगस्त को इंक्वायरी रिपोर्ट वापस लेने के बाद अचानक ही 2 महीने पहले जब आचार संहिता लागू होनी है, मुझे निकाल दिया जाता है बिना मुझे चांस दिए हुए। जो मैंने बोला है वही कहानी मैंने यहां लिखी है, आराम से इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। बस मेरा कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे, और आपके माध्यम से उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं जो सरकार के दबाव में काम करते हैं और कर रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं उस पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जुडिशरी से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जब अप्रैल मई में सुनामी आई थी, जब पूरी इंडिया में लाखों लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे, तो डबल बेंच की जस्टिस ने कहा था कि जेनोसाइड है, जो लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहा है वो जेनोसाइड है। तो क्या ये जो 63 बच्चे मरे थे इन पे भी कभी कुछ कार्रवाई होगी? और क्या ये उनसे भी पूछना चाहता हूं जो सरकार चलाते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं। बात सिर्फ मोदी जी की नहीं है 7 साल की, बात पिछले 75 साल से हमारे स्वास्थ्य को इग्नोर किया गया है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोविड-19 आवर हेल्थ सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। मेडिकल लगी, COVID-19 has just exposed the already collapsed health system। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी में मैंने आपके प्रेस रिलीज में लिख दिया है, जिसमें मैंने पूछा है कि 168 डॉक्टर थे, 5000 एम्प्लॉय थे, सिलेंडर और पेपर्स इतने दिए गए, फिर भी एक ही आदमी बलि का बकरा क्यों बना है? Why was there an oxygen shortage? पहला क्वेश्चन, why? कोई इंक्वायरी होगी इस पे? Why was payment not done? Who is responsible for that? Why was payment not done? Who is responsible for that? Why had so many children died? जो दूसरे वार्ड में बच्चे मरे, अरे सॉरी एडल्ट मरे, जो लेडीज मरी, उनका इन्वेस्टिगेशन कौन होगा? 18 जो एडल्ट मरे, उस रात में 168 डॉक्टर थे, बाकी क्यों नहीं आए? जब राजीव मिश्रा और सतीश कुमार जो कहते हैं कि छुट्टी लेते थे, तो जो एक्टिंग प्रिंसिपल था उसकी क्या भूमिका थी, उसने क्या किया? डीजीएमई, डीएम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आपको बता दूं डीजीएमई इस वक्त जो है उनको भी स्टडी लीव पे भेज दिया गया है। कुछ कोरोना के टाइम पे उन्होंने कोरोना किट के टाइम कुछ में कुछ किया है, आप लोग पता करिए। बहरहाल योगी जी खुश नहीं है उनसे, और डीजीएमई के गुप्ता इस वक्त घर पे बैठे हुए। वही डीजीएमई जब 2015 में लोकायुक्त ने करप्शन के केस में उस पे
उंगली उठाई थी तो उनको सरकार ने हटा दिया था। फिर भी 2017 में सरकार बनने के बाद उनको वापस ले लिया गया। वही डीजीएमई जिसके पास 14 लेटर गए और पैसे के लिए, लेकिन पेमेंट नहीं किया गया, उन्होंने ही हम लोग पे एफआईआर किया। वह सबसे लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं, Why were the Chief Minister Yogi Adityanath Ji Maharaj, Health Minister Mr. Ashutosh Tandon not questioned till date, particularly when the letter written by Pushpa Shell about the non-payment of dues has been addressed to me? आपको मैंने दिखाया कि उनको भी लेटर गया था, उनको भी कहा गया था, योगी जी को भी कि मेरा पैसा दे दो, आशुतोष टंडन जी को भी कहा गया था, पर उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया? सो इट्स नॉट अबाउट मी। देखिए, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं आके दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में नौकरी कर सकता हूं तो 2.5 लाख रुपया कमा सकता हूं। मैं किसी भी हॉस्पिटल में, हालांकि मुझे नौकरी देगा नहीं कोई, क्योंकि बदनाम हो चुका हूं, अपना हॉस्पिटल खोल सकता हूं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता हूं। अब सरकार के उससे छूट जाए, लेकिन फिर भी मैं कोर्ट जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू चैलेंज दिस ऑर्डर अगेन इन द कोर्ट, हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि जो बहुत से लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफी होती है। मेरे साथ जेल में 10-10 साल लोगों ने गुजार दिए थे जेल में, हजारों लोगों को मार दिया गया है। योगी जी ने 5 साल में 500 दिन जेल रखा, मुझे उसका अफसोस नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि डॉक्टर कफील विल स्पीक अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट अबाउट ओनली इन इंडिया। तो ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। मेरी माँ कहती थी कि अगर तुम्हारे सामने किसी पर जुल्म हो रहा हो तो अगर तुम आंख बंद कर लेते हो तुम गुनाहगार हो। जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार। तो मेरी ये स्ट्रगल, जद्दोजहद तब तक चलता रहेगा जब तक मेरी ये 3 डिमांड जो मैं पिछले 3 साल से मांग रहा हूं वो पूरी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश सरकार पब्लिकली उन 63 बच्चों से, 18 अडल्ट से माफी मांगे कि हाँ आपसे कमी हुई थी, हाँ बच्चे मरे थे, हाँ उनकी गलती थी, और 20 लाख रुपया जो कंपनसेशन उनके पेरेंट्स मांग रहे हैं उनको दिया जाए। दूसरा, मुझे मेरी नौकरी वापस दो विथ ड्यू रिस्पेक्ट, until unless I will keep raising the voice. तीसरा, चाहे सीबीआई इंक्वायरी करा लो, चाहे कोर्ट पॉइंटर इंक्वायरी करा लो, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश से ये सारी चीजें उठा के बाहर लेके आइए और एक फेयर इंक्वायरी हो कि आखिर अगर डॉक्टर कफील मर्डर नहीं है, अगर डॉक्टर कफील कातिल नहीं है, तो किसने उन 63 बच्चों को मारा? थैंक यू ऑल। सुन लिया आपने। अब यहाँ कई सारे सवाल हमारे हैं, क्योंकि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे, लेकिन हम लोग ये सवाल ज़रूर उठाना चाहते हैं। जहाँ डॉक्टर कफील खान ये कह रहे हैं कि 168 डॉक्टर थे, 5000 स्टाफ था और मुझी को बलि का बकरा बनाया, वहाँ ये सवाल भी तो जन्म लेता है ना। डॉक्टर कफील खान ये बताइए कि 168 डॉक्टरों में 5000 स्टाफ में आप ही इतने क्यों एक्टिव थे? आप ही तमाम गैस लाने में क्यों लगे हुए थे? ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में आप ही क्यों लगे हुए थे? आप जहाँ यहाँ कह रहे हैं कि मैं बच्चों के वार्ड का इंचार्ज नहीं था, कोई अपॉइंटमेंट लेटर इस मामले का लेकर जो है सरकार सामने नहीं आ पाई है, सरकार कोई सबूत नहीं दिखा पा रही है, तो फिर आप जब इंचार्ज नहीं थे तो आप क्यों दौड़ लगा रहे थे? ये सवाल काफ़ी गंभीर रूप से उभर के इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद सामने आया है। कोशिश करेंगे डॉक्टर कफील खान का एक अलग से इंटरव्यू करें और इस सवाल से आपको रूबरू कराएं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट जा रहे हैं, यानी कि वो हाई कोर्ट जाएंगे। जैसे हो सकता है उन पर पहले NSA लगाया था, उसमें वो बरी हो गए, और कई मामले में उनको जेल में डालने की कोशिश की गई, उसमें बरी हो गई। इस मामले में भी शायद वो बरी हो जाए और उनकी नौकरी बहाल हो जाए। लेकिन
इतनी आसान ये लड़ाई दिखती नहीं है। लगता है 11 नवंबर को बर्खास्त किए जाने के बाद 22 नवंबर को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी अच्छी खासी 12-13 दिन पहले तैयारी करके आए हैं, तब उन्होंने मीडिया के सामने तमाम चीज़ों को रखा है। वो भी एकदम अगले ही दिन कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करने लगे थे। देखना दिलचस्प होगा ये लड़ाई कहाँ जाएगी, किसमें जीत किसकी होगी, क्योंकि ये नौकरी का मैटर तो रह नहीं गया, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। शायद कुछ लोगों को बचाने के लिए एक शख्स की बलि ली जा रही है या एक शख्स की बलि लेकर खुद को भी बचाने की कोशिश की जा रही है आदित्यनाथ योगी के जरिए। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।